दोस्तों एआई ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। अब ये जो पार्ट है ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमें ब्लॉग बनाना आ गया, हमें ब्लॉग पे पोस्ट डालना भी आ गया, हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन हमारा ये सारा काम बेकार है अगर हमारे ब्लॉग पे लोग नहीं आएंगे, मतलब उसे पढ़ने कोई नहीं आएगा। इसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि ब्लॉग पर ट्रैफिक आना। मतलब अगर आपके ब्लॉग पे लोग पढ़ने आ रहे हैं आपके ब्लॉग पे, तो इसको हम बोलेंगे आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है। तो ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के दो सबसे ज़्यादा मेथड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहला मेथड है ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि कोई भी इंसान गूगल पे कुछ टाइप करता है और उस चीज़ से रिलेटेड आपने अपने ब्लॉग पे ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है, तो आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो उसको गूगल में दिखाई दे, वो वहाँ पे क्लिक करे और आपके ब्लॉग पे आ जाए। इस चीज़ को ऑर्गेनिक मेथड बोला जाता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब गूगल को कैसे पता लगेगा कि भाई आप अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो, आपने कितने आर्टिकल डाले, किस चीज़ पर डाले, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना। तो गूगल को ये चीज़ बताने के लिए हमें वन टाइम एक काम करना पड़ता है, हमें अपने ब्लॉग का साइट मैप गूगल पे सबमिट करना होता है। अब बेसिकली साइट मैप क्या होता है मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। सपोज करो आपके पास कोई किताब है, अब आपको उस किताब में किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है, तो आपको पता कैसे लगेगा इसमें कौन कौन से चैप्टर है और कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है। उसका सबसे आसान तरीका होता है बुक का इंडेक्स। आप इंडेक्स में देखोगे, चैप्टर के नाम पता लग जाएंगे, डायरेक्टली आप उस चैप्टर पे चले जाओगे। ऐसे ही हमारा जो ब्लॉग होता है उसका इंडेक्स होता है साइट मैप। एक फाइल होती है जिसमें हमने कितने आर्टिकल्स लिखे, कौन से आर्टिकल का क्या टाइटल है, क्या लिंक है, कितनी हमने कैटेगरीज डाली हैं, कितने टैग्स लगाए हैं, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। ठीक है, तो हम वो साइट मैप की जो फाइल होती है ऑलरेडी बन चुकी है, वो जब आपने रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करी थी उसने बना दी थी, हमें जस्ट वो जाके गूगल पे सबमिट करनी है, गूगल के सर्च कंसोल पे, और हमारा काम वहाँ पे हो जाएगा। बस बहुत आसान काम है। फिर आगे जब भी हम पोस्ट डालेंगे, कुछ भी करेंगे, तो गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं, क्रॉलर्स मतलब एक सॉफ्टवेयर लगा लो, ठीक है, वो हमारे ब्लॉग पे उस साइट मैप के थ्रू उनको पता लग जाएगा कि इसने ये आर्टिकल डाले हैं, इस टॉपिक पे डाले हैं, तो वो उनको गूगल में इंडेक्स करना शुरू कर देते हैं कि कोई भी बंदा सर्च करेगा तो हमारे ब्लॉग्स वहाँ पे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो साइट मैप का ये रोल होता है। मेनली सबसे बड़े जो सर्च इंजन है गूगल है, उसके बाद एक बिंग है। ठीक है, तो हम दोनों पे सबमिट करना सीखेंगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको साइट मैप को गूगल और बिंग पर सबमिट करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले गूगल पर साइट मैप सबमिट करेंगे, लेकिन हमें कनेक्ट करना पड़ेगा सर्च कंसोल से। तो हमने एक साइटकिट नाम की प्लगइन इंस्टॉल करी थी, अब इसको यूज़ करने का वक्त आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, साइन इन विद गूगल कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सेलेक्ट ऑल करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे हमें इसको वेरीफाई करना है। कुछ नहीं करना, बस वेरीफाई नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एलो करना है। एलो करने के बाद यहाँ पे वेट करना है और सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। सेटअप के बटन पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक नई पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जिस भी कंट्री से आप हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे, एक्सेप्ट कर लेते हैं, नीचे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनको टिक करके एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा और हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। जब तक ये हो रहा है हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं, सर्च कंसोल, और यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, एक बार ये हो जाएगा। तब तक ये हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको रैंक मैथ एसईओ नाम से हमने प्लगइन इंस्टॉल करी थी, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइट मैप सेटिंग का। यहाँ पे आपको साइट मैप मिल जाएगा, तो जो स्लैश के बाद है आपको ये सारा कॉपी करना है और यहाँ पे आ जाना है, गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है और स्टार्ट नाउ करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका डोमेन आ रहा होगा, आपको यहाँ पे साइट मैप के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमने स्लैश के बाद कॉपी किया था उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करोगे सबमिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने वेब स्टोरीज़ का भी एक बनाया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेब स्टोरीज़ के नाम से होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये HTML साइट मैप, नीचे स्टोरीज़ का भी इस पर शो नहीं हो रहा है बिकॉज हमने कोई वेब स्टोरी डाली नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे वेब स्टोरीज़ का भी आ रहा होगा, उसको भी हम ऐसे ही जो स्लैश के बाद होता है वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गूगल का। इसके बाद दूसरा हमें साइट मैप सबमिट करना है बिंग का। तो यहाँ पे आपको बिंग साइट मैप सबमिशन सर्च करना है। पहली वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये हेल्प खुल गया। ठीक है, नीचे वाला हम करेंगे यूआरएल सबमिशन, इसको हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे गो टू यूआरएल सबमिशन पे हम जाएंगे। ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सिंपली वेट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, वन टाइम करना होता है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सर्च कंसोल से कर सकते हैं या मैन्युअली कर सकते हैं। हम सर्च कंसोल से कर लेते हैं और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद सिंपली इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, इसको दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे हमारा ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारा यहाँ साइट मैप, हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल पे जो हमने सबमिट किया था वहाँ से यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइज ये तो हुई ऑर्गेनिक मेथड की बात। अब आपको करना क्या है, आपको अच्छे अच्छे पोस्ट लिखने हैं जो लोगों के लिए यूजफुल हो। ठीक है, कीवर्ड्स को कवर करना है, मतलब कि ऐसे कीवर्ड्स आपको टारगेट करना है जिनमें लोगों को प्रॉब्लम आती है। आप ब्लॉग पोस्ट के थ्रू लोगों को सॉल्यूशन दो। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लोगों को अच्छी जानकारी दोगे तो ऑर्गेनिक अपने आप ट्रैफिक आने लग जाता है। ठीक है, बस क्वालिटी पे ध्यान देना, अच्छा कंटेंट बनाना। सिर्फ ये मत सोचना कि पैसा कमाने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप कंटेंट अच्छा बनाना। इसके बाद जो दूसरा तरीका है ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आने का, वो है सोशल मीडिया ट्रैफिक। ठीक है, सोशल मीडिया ट्रैफिक क्या होता है, एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड कोई इमेज, वीडियो या लिंक शेयर करते हैं और कोई यूज़र उस पर क्लिक करके सीधा आपके ब्लॉग पर आता है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई जिसमें आपने बताया ब्लॉगिंग से ट्रैफिक कैसे लाएं या ब्लॉगिंग पर ट्रैफिक कैसे लाएं, और कैप्शन में लिख दिया पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए बायो में लिंक दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई वो इंसान रील्स के थ्रू जो आपने डाली वो आपके ब्लॉग पे आ जाएगा। मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अपने ब्लॉग पे मिलियंस में ट्रैफिक लेके आते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि एक्चुअल में आपको सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने के लिए करना क्या है। तो यहाँ पे मुझे एक फेसबुक की और इंस्टाग्राम की रील मिली। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको म्यूट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं आपसे बात कर सकूँ। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि भाई अपने दादा परदादा के नाम से अगर किसी की ज़मीन है तो वो कैसे देखें। तो इसने ना क्या किया, अपने ब्लॉग पे ना एक पोस्ट लिखी हुई है। ये इसमें बता रहा है कि भाई गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके लिखो सरकारी स्टॉप। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा सरकारी स्टॉप। ये कितना अच्छा गेम खेल रहा है कि गूगल पे अपने ब्लॉग को सर्च करवा रहा है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं और इसकी वेबसाइट पे आते हैं। इसने बोला यहाँ पे सरकारी काम पे जाओ, तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई भू लेख ऑप्शन है, यहाँ पे उस पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि यहाँ पे जाना है। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा भू लेख का, भू नक्शा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूरा प्रोसेस बता दिया। बंदा ऐसे क्लिक करता रहेगा, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ क्लिक करता रहेगा तो देखो यहाँ से गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसने क्या गेम खेला हुआ है कि इसने बोला रील में कि अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो हमारी वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट पे इसने लिंक लगाए हुए हैं और वेबसाइट को देखोगे तो यहाँ पे ऐड चल रही है, यहाँ पे भी ऐड आ रही है। ठीक है, और हम कहीं जाए यहाँ पे भी ऐड आ रही है। तो ऐसे ही आपके ब्लॉग का निच कुछ भी है, कुछ भी निच है, तो आप क्या करो, आपको क्या करना है, जो भी आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी है उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव रील बना दो। ठीक है, जरूरी नहीं है फेस लेके आना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और आपको क्या करना है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको लोगों को जानकारी देनी है और बोलना है कि आप ऐसे ऐसे स्टेप करो तो हमारे ब्लॉग से मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण देता हूँ, लोग क्या करते हैं, जॉब्स निकलती हैं, उसकी एक ब्लॉग पोस्ट लिख देते हैं बढ़िया सी, उसके बाद एक रील बनाते हैं कि भाई आंगनवाड़ी में जॉब्स निकली, इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी सैलरी है, पूरी जानकारी के लिए आगे रिकॉर्डिंग शुरू, गूगल पे जाओ, अपने ब्लॉग का नाम बताओ कि ये टाइप करो, वहां से आप अपने ब्लॉग पे लेके जाओ और उस पोस्ट पे ले जाओ। बस ये काम करना होता है। ऐसे ही जेमिनाई, अगर आप प्रॉम्प्ट्स वगैरह पे ब्लॉग बना रहे हो तो आप फोटो दिखा दो कि भाई देखो ये फोटो को मैंने ऐसे बना दिया। प्रॉम्प्ट्स के लिए गूगल पे जाना है, अपने ब्लॉग का नाम सर्च करके दिखा दो और वहां पे अपने ब्लॉग पे उस पोस्ट को सर्च करके दिखा दो, ये रही प्रॉम्प्ट। तो ऐसे आप ना, अगर आपकी कोई एक रील गलती से वायरल हो जाती है, सपोज उस पर 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं
हैं उसमें से आप ये लगा के चलो 3-4 लाख लोग आपके ब्लॉग पे जाएंगे, तो आप ना उम्मीद से ज़्यादा इनकम कर सकते हो। लेकिन यही है भाई, कंसिस्टेंसी का खेल है, चीज़ें रातों रात नहीं होती हैं। मेरा काम है जस्ट आपको एजुकेट करना, और इसके बाद आपको अपना दिमाग भी लगाना है। ऐसा नहीं है जितना भाई ने बता दिया उतना ही करेंगे, इसके बाद अपना माइंड भी यूज़ करना है, तभी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम कवर करेंगे ब्लॉग से इनकम कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे मेथड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्लॉगिंग में अगर सक्सेस होना है तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।